रहीम। बेटा आज हम हैदर अली आतिश की गज़ल देख रहे हैं। फर्स्ट ईयर साल अव्वल उर्दू की पहली गज़ल है उनकी, हैदर अली आतिश की। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हैदर अली आतिश कौन थे। लखनवी दबिस्तान के नुमाइंदा शायर थे। देहलवी दबिस्तान और लखनवी दबिस्तान दो मशहूर दबिस्तान स्कूल ऑफ थाट थे। मुरस्सा साज शायर थे। मुरस्सा साज शायर वो होता है जो जड़ाई करता है। अंगूठी में कोई हीरा जड़ दिया, कोई मोती जड़ दिया, तो उनके अल्फाज भी नगीने से कम नहीं है, उनकी शायरी भी बेटा नगीने से कम नहीं है। उनकी शायरी, अब इनका नाम जो है ना ख्वाजा हैदर अली था और आतिश जो है ये तखल्लुस करते थे। और आतिश इनके कलाम में गर्मी है, इसी एतबार से है, उनके तखल्लुस की वजह से है। यानी जैसा खुद मिजाज रखते थे वैसा उनका तखल्लुस है, ठीक है। और लाफानी कलाम है इनका, बहुत प्यारा, सुनने के काबिल है, पढ़ने के काबिल है, बड़ी मौसीकियत है, तशबीहात और इस्तारात का सहारा भी लेते हैं। तो हवाए दौर मैं खुशगवार राह में है, खिज़ां चमन से जाती, खिज़ां चमन से है जाती बहार राह में है, हवाए दौर मैं खुशगवार। अब आप लोगों को मायने आने चाहिए कि मैं खुशगवार जो होते हैं ना, आला तरीन शराब, खुशगवार मौसम अच्छा आला मौसम होता है, ठीक है। और मैं जो है वो शराब होती है। तो मैं खुशगवार आला तरीन शराब पीने का मौसम आने वाला है। जैसे कोई शराब पी जाती है कहीं पे तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है। अब ऐसा एक बाग है, गुलिस्तान है, जहाँ पे खिज़ां का डेरा है, जहाँ खिज़ां है, पतझड़ का मौसम है, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं। तो नाउमीदी है, नाउमीदी में कहीं से जो है ना एक उम्मीद की किरण जाग जाए। जैसे एक तालाब है, कंकर डालें उसमें और वो कंकर जो है ना उसमें लहरें उठती हैं। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, गम न कर नासिर जिंदगी पड़ी है अभी, ठीक है। तो ये मतलब कि जो है ये नासिर ने भी इस हवाले से शायरी की, उम्मीद के हवाले से। तो ये भी है कि एक आला ये जश्न नौरोज़ के हवाले से भी जिक्र है, जो ईरानी जब मतलब बहार का मौसम आता था तो वो बागों में बैठकर शराब पीते थे और उनकी खुशबू दूर तक फैल जाती थी। थोड़ा सा उस जश्न नौरोज़ का हवाला भी दिया जा सकता है इसमें। तो आला तरीन शराब पीने का मौसम आने वाला है, अभी रास्ते में है, खिज़ां जो है वो जाने वाली है और बहार आने वाली है। बहार फिर इस अंदाज से बहार आई कि हुए मेहरो माँ तमाशाई, देखो ऐसा कनाने खित्ता खाक, इसको कहते हैं आलम आराई, सब्ज़ा गुल को देखने के लिए चश्मे नरगिस को दी है बीन आई, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके मफहूम को मज़ीद आगे आप बढ़ाएं तो गमों का मौसम जो है ना वो जाने वाला है, गम ज़िंदगी से रुखसत होने वाले हैं और खुशियाँ आने वाली हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो हमारी खमीर है, हमारा गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये जो है ना इंसान का खमीर गमों से मिलकर बना है, दुखों से मिलकर बना है। ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा हैं और खुशियाँ कम हैं। दुख ख़त्म होने वाले हैं और खुशियाँ आने वाली हैं। मैं दुख उठाकर मेरे अजीज़ों हयात की रमज़ आखिरी को समझ गया हूँ, मैं दुख उठाकर मेरे अजीज़ों हयात की रमज़ आखिरी को समझ गया हूँ। वजूद दुख है, वजूद की ये नमूद दुख है, जुदाई तो खैर आप दुख है, मिलाप दुख है। गम अगरचे जां गुस्ल है, पह बचें कहाँ के दिल है, गम इश्क अगर ना होता गम रोज़गार होता। तो अदम के कूच की लाजिम है फ़िक्र हस्ती में। इंसान को आखरत की फ़िक्र अपनी ज़िंदगी में कर लेनी चाहिए। जिस तरह एक मुसाफिर होता है, कहीं जाता है, ठीक है, तो फिक्र करके चीज़ें इकट्ठी करके वो लेके जाता है कि वहाँ मैंने ज़ादे राह इकट्ठा किया, सब कुछ, वहाँ इतने दिन रहना है। तो दुनिया में अदम, आपको मैं नहीं आने चाहिए लफ्ज़ों के, अदम आखरत, ठीक है, उकुबा आखरत, कूच रवानगी, फिक्र हस्ती में, सोच हस्ती में, अपनी ज़िंदगी में ही जो है ना इंसान को आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए। ना कोई शहर, ना कोई दियार राह में है, ना कोई वहाँ शहर है, ना कोई इलाका है, कोई रास्ते में कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से मैं लाहौर के लिए जाता हूँ, ठीक है, ज़ादे राह चीज़ें इकट्ठी करता हूँ, चीज़ें ले जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई ना इलाका है, ना कोई शहर है, ना कोई वो है, वहाँ पे बस आपके नेक अमाल होंगे।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया दुनिया की इज़्ज़त माल से और आखिरत की इज़्ज़त जो है वो आमाल से है। तो इंसान को जो है ना अपनी ज़िंदगी में आगे भलाइयाँ और नेकियां जो है ना वो आगे भेजनी चाहिए। न बदरका है ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत इनायत परवरदिगार राह में है। ना कोई वहाँ पे रहबर है, ना कोई रहनुमा है, ना कोई संगी है, ना कोई रफ़ीक है, ना कोई साथी है, ना कोई दोस्त है, कोई नहीं है वहाँ पे। अगर हमने किसी दूसरे मुल्क जाना है, सऊदी अरब जाना है, तो वहाँ पे मेरा कोई अजीज़ है, वो मुझे हर जगह फिराएगा, घुमाएगा, खिलाएगा और मुझे आखिर पे जो है ना वापसी के लिए रवाना करेगा। लेकिन आखिरत का ये दुनिया का सफ़र है। कोई मेरा मौजूद था रहबर रहनुमा, उसने मेरी जो है ना मतलब कि दाद रसी की, मुझे प्रोटोकॉल दिया, खिलाया पिलाया, वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रहमत है। अल्लाह पाक की रहमत होगी। अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह ताला की रहमत होगी बस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा बैठे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। तो उन्होंने सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह आप भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं जा सकता। तो अल्लाह जब हिसाब जिसका शुरू हो गया ना, वो ख़त्म हो गया। वो कभी भी मतलब कि वो जो है ना हर चीज़ का फिर हिसाब होगा। एक एक दाने का, एक एक राई का, एक एक छोटी से छोटी चीज़ ज़र्रे का हिसाब होगा। तो वो मुश्किल है। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहती रे, हज़ार हा शजर सायादार राह में है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए, सफ़र करना चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुसाफिर नवाज शजर सायादार जो है ना आपके ऊपर साया करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश तो करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो इंसान कदम बढ़ाए, बहुत सारे मेहरबान मुखलिस लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और शजर सायादार भी आपको मिलेंगे जो आपके ऊपर रहमतों का अपना साया करेंगे। मकाम तक भी हम अपने पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। इंसान कोशिश करते हुए, गिरते पड़ते हुए अपना मकाम हासिल कर लेता है, मकाम तक पहुंच ही जाता है। खुदा तो दोस्त है, दुश्मन हज़ार राह में है। अल्लाह अगर आपका दोस्त हो गया ना, अल्लाह आपके ऊपर अगर मेहरबान है, तो दुनिया का हर इंसान आपकी तारीफ़ करेगा। अगर अल्लाह ना मेहरबान है तो छोटे छोटे लोग आपके ऊपर बातें करेंगे। वतुइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशाओ, अल्लाह इज़्ज़त देता है बेटा, अल्लाह ज़िल्लत देता है। अब देखो फ़िरौन जो है, हज़रत मूसा अपनी कौम के साथ जा रहे हैं, आगे आगे जो है ना वो दरिया आ गया, उसका जो है ना एक उन्होंने असा मारा, एक तरफ एक पानी वो खड़ा हो गया, पानी इधर से और खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया। अब वो जो है ना दरमियान में से गुजर गए। पीछे फ़िरौन है अपने लौ लश्कर के साथ, और वो जो है ना वो उसके अंदर गर्क हो गया, पानी के अंदर। तो अल्लाह जब दोस्त हो तो ऐसे रास्ते बना देता है, ठीक है। अल्लाह जब आपका दोस्त हो और अगर हज़ार दुश्मन नुकसान पहुंचाना चाहे, आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता, आपको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शर्त यह है कि अल्लाह की रहमत आपके साथ हो। थके जो पाँव तो चल सर के बल न ठहराते। अगर पाँव आपके थक जाएं, टूट जाएं, चल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पाँव टूट गए, हाथों के बल चलना शुरू कर दो। अच्छा हाथ भी शल हो गए हैं तो सर के बल चलना शुरू करो, कोशिश करो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। इतनी मेहनत का इसमें दर्स दिया गया है। मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली उनको आखिर बढ़ाई। किसी ने बगैर इसके हरगिज़ न पाई, फजीलत न इज़्ज़त न फरमा रवाई। निहाल इस गुलिस्तान में जितने बढ़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं, ठीक है। तो गुले मुराद है मंजिल में, तुझे अपनी मंजिल क्या जो है ना, तुझे फूल चाहिए, ठीक है। खार राह में, तेरे रास्ते में हज़ार कांटे हैं, जितने भी कांटे तू फूल चाहता है, ठीक है। तो फूल के लिए कैसे ज़मीन हमवार करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, फिर बीज डालना पड़ता है, फिर जाके उसमें इतनी मेहनत के बाद आपको फूल जो है ना वो मिलता है। तो तेरी मंजिल फूल है तेरे, और गुलाब को हासिल करने के लिए कांटे भी साथ लगे होते हैं, आपके हाथ जख्मी होंगे। तो हर फूल को हासिल करने के लिए कांटों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मेहनत का इतना बेहतरीन दर्स है, इतना बेहतरीन दर्स है कि जिसकी कोई इंतहा भी नहीं है, कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आहिस्ता 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 वो ज़िंदगी में तरक्की के ज़ीने चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और वो कामयाबी हासिल कर लेता है।